डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त इजरायली फौजी और सिविलियन नॉन सिविलियन उसके अलावा कितने मगवी इस वक्त जो हैं वो हमास की कैद में हैं और दीगर फलस्तीन जो गजा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसराइल के साथ लड़ रहे हैं उनकी कैद में। क्या उनकी बाजियाबी के लिए आपसे किसी ने राब्ता किया है? क्या कोई सालसी हो रही है? मुख्तलिफ ममालिक इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी फ़िलहाल के खून काफ़ी गर्म है और अभी तक इसराइल इन्होंने अपने जंगी जराइम को बंद नहीं किया है। रफ़ह क्रॉसिंग गेट एक वाहिद क्रॉसिंग गेट गज़ा के लिए दुनिया की तरफ दुश्मन ने उसको बम्बार्डमेंट किया है। इसराइल अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि कोई सीज़ फायर 2-3 घंटे के लिए, ताकि तिब्बी इमदाद और ह्यूमनिटेरियन एड्स को गज़ा के अंदर आ सके। बल्कि कुछ कारावान्स है कि गज़ा के अंदर आने वाले थे, तो इसराइल इसको धमकी भी दिया है। तो इस सूरत हाल में कोई ऐसे फिगर्स हमारे पास सही नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसराइली ज़राए के मुताबिक है, इसराइली दुश्मन ने अराउंड अबाउट 200 फैमिलीज, इजरायली सोल्जर्स की फैमिलीज को फ़ोन किया और इनको कहा कि आपके सोल्जर जो है ना वो रेजिस्टेंस के हाथों में है, यरगमाल हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 750 से जायद इसराइली है, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पर्सन लापता हैं। ये सूरत हाल इसी तरीके से अभी कोई ऐसी सीरियस प्रोसेस नहीं चली स्वैप के लिए या रिहा करने के लिए या इस तरह का। मगर ये है कि हमारा जो स्पोक्स पर्सन है अल-कस्साम गुरदान, अल-कस्साम ब्रिगेड का है, इन्होंने हमारे प्रिजनर्स के लिए जो 4000 प्रिजनर्स इजरायली जेल में साल साल में मौजूद है, उनमें से लड़कियां हैं, उनमें से बच्चे जो 18 साल से कम हैं और जो कई सालों से हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ऐलान कर दिया कि आप लोगों के आज़ादी का दिन करीब होगा।